की महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है ये कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, महिलाओं को सम्मान मिलेगा, महिलाओं को यहाँ अवार्ड मिलेगा। क्या कहती हैं महिलाएं, आप भी सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या लेकर आई है इस बार खास संध्या सिंह। जानते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। नमस्कार सभी को महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 18 को हम दुर्गा अवार्ड कर रहे हैं। हमारी जैसे कि फाउंडेशन का एक मेन वो है कि सारी महिलाओं को दुर्गा बनाना है। सारी मतलब जो जो महिलाएं ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं और जो कुछ करने के लिए असमर्थ हैं, हमें उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। उनको लोगों तक उनके काम को, उनकी जो भी मेहनत है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हम उनको पुरस्कृत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ये भी इस तरह के काम कर रही हैं और उनको आगे मार्गदर्शन मिले और लोग उनके काम को समझें। इसलिए हम ऐसी ऐसी महिलाओं को चुन रहे हैं। जैसे कि हमारे बहुत सारे अवार्ड हैं दुर्गा में भी ना, दुर्गा अवार्ड में भी जैसे एंटरप्रेन्योर अवार्ड हो गए, डॉक्टर के अवार्ड हो गए, कई फील्ड में जो लोग महिलाएं काम कर रही हैं उस तरह से हमने महिलाओं को चुना गया है और हम उनको पुरस्कृत करेंगे। लगभग कितनी महिलाओं को आप सम्मानित करने का आपने बनाया है? कम से कम हमारे पास जो महिलाओं का रिकॉर्ड अभी बन चुका है, जो अवार्ड हम देने वाले हैं, 100-150 महिलाएं हो चुकी है हमारी जो उनको हम अवार्ड करना। मैम, इनमें सिंगल महिलाएं कितनी रहेंगी और संस्था के माध्यम से कितनी रहेंगी? संस्था से हम एक ही इंसान को चुन रहे हैं, संस्था से हम सभी को नहीं चुन रहे हैं। और बाकी देखिए काफ़ी महिला जो सोशल वर्क भी कर रही हैं वो निरंतर करती रहती हैं। कभी वो लाइमलाइट में भी नहीं आती, कभी किसी को बताती नहीं है कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं। हम उनको भी बुला के सम्मान दे रहे हैं क्योंकि उनका यहाँ पर लोगों को पता चलना ज़रूरी है कि ये भी महिलाएं जो समाज के लिए काम कर रही हैं। तो हम ऐसी सोशल एक्टिविस्ट महिलाओं को भी अवार्ड दे रहे हैं। मैम, ये कार्यक्रम कहाँ होने वाला है और कितने बजे से कितने बजे तक ये कार्यक्रम होगा और इसमें क्या कल्चर कार्यक्रम भी आप रखेंगे? ये CCRT में जो है सेक्टर 7 में वहाँ पे एक कार्यक्रम होगा और वहाँ पर हम एक एक्ट्रेस हैं मीता वशिष्ठ, उनका एक स्पिरिचुअल प्ले है जो इवनिंग में 6 o'clock होगा। भरतनाट्यम की बड़ी अच्छी एक नृत्यांगना है जो गुजरात से आ रही हैं, उनका एक वो होगा, डांस होगा, नृत्य होगा। और कुछ बच्चों ने, हमारे दुर्गा सप्तशती के बच्चों ने, और एक नृत्यांजलि ग्रुप है वो भी प्रस्तुति अपनी दिखा रहे हैं। इस तरह से काफ़ी चीज़ें होंगी। कल्चरल एक्टिविटीज़ के साथ वहाँ पे स्टॉल भी लगेंगी। जिन महिलाओं को हम मेनली अवार्ड दे रहे हैं, जिन्होंने जो स्वयं समूह वाली महिलाएं हैं उनको हम अवार्ड दे रहे हैं, वो अपनी स्टॉल भी लगा रही हैं और वो स्टॉल पे जाके लोग उनसे सामान उनका देखेंगे जिससे उनके काम को भी आगे बढ़ाने को उनको मौका मिलेगा। इस तरह से हमने सारा आयोजन कर रखा है। गेस्ट की अगर बात करें तो गेस्ट के रूप में कौन कौन उपस्थित इस कार्यक्रम में होने वाले हैं? गेस्ट के रूप में हमने हमारी चीफ गेस्ट चुनी है कमलजीत सहरावत। जैसा कि उन्होंने जिस तरह से निरंतर मेहनत करी है, पहले वो निगम पार्षद थी, फिर वो उन्होंने अपना सांसद का भी किया और इतने सालों से मेयर भी रह चुकी हैं वो। और लगातार इतने सालों से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ कि एक जो महिला होती है कभी रुकती नहीं है, थकती नहीं है। वो कहीं पे भी किसी के भी ओकेज़न में हर जगह जाती हैं और सबको अपना बना के बात करती हैं। उनका अपनापन ही उन्हें आगे लेके जा रहा है। हमारे लिए भी वो एक आइडल रोल प्ले कर रही हैं और हम लोग उनको देख के सीख रहे हैं, इसलिए हमने उन्हें एक चीफ गेस्ट के रूप में चुना है। सांसद के अलावा और भी क्या मंत्रिमंडल से भी? हाँ, हमारे यहाँ पर MLA भी आ रहे हैं क्योंकि इतनी कम उम्र में उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। इतना मुश्किल चुनाव था, उन्हें इतना कोई एक कार्यकर्ता के रूप में ही जानता था और उसके बाद भी उनको लोगों ने पसंद करके उनको विधायक बनाया। तो मैं उनको भी बुला रही हूँ और हमारे भारत तिब्बत समन्वय के संयोजक हेमेंद्र सिंह तोमर इसकी अध्यक्षता करेंगे। मैम, एक इम्पोर्टेंट सवाल, सारे कार्यक्रम की जो तैयारी आपने की है, पहला सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि दुर्गा अवार्ड आप लोगों ने कैसे प्लान किया, कैसे सोचा कि भाई ग्राउंड पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, संस्था वाली महिलाएं हैं, आत्मनिर्भर पर जो काम कर रही है वो वाली महिलाएं हैं, उनको आप दुर्गा अवार्ड देकर सम्मानित करें, कैसे आपने प्लानिंग किया? इसकी बहुत लंबे टाइम से प्लानिंग चल रही थी। हमने पहले देखा कि समाज में सोशल एक्टिविस्ट में कौन ज़्यादा काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है, उनसे बात करके अच्छे से हमने उनकी लिस्ट बनाई। सेकंड, हमने जितनी भी ये सेल्फ समूह वाली महिलाएं हैं, हमने काफ़ी एग्जीबिशन में जाके देखा, काफ़ी महिलाएं अवॉर्डेड भी हैं
जिनको नेशनल अवार्ड भी मिले हुए हैं, इंटरनेशनल अवार्ड भी मिले हैं, उन महिलाओं से संपर्क करके, उनसे बातचीत करके, कोई बिहार से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, और वो अपनी यहाँ पे स्टॉल भी लगाएंगे और अपना काम भी करेंगे। इस तरह से हमने बहुत समय लगाया इन महिलाओं को ढूंढने में, और अच्छा लगता है कि ऐसी महिलाओं को हम आगे लेके आ रहे हैं। हमारी दुर्गा सप्तशती इस लायक बन पा रही है कि हम ऐसी महिलाओं को हम अवार्ड दे पाएँ। समाज में आप लगातार काम कर रही हैं, एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और आप बीटीएस संस्था से भी या संगठन से भी हैं। ये जो अवार्ड आप दे रही हैं, इसका मेन मोटो क्या है? मोटो क्या है? क्या संदेश देने की कोशिश की जाएगी इस 18 तारीख के कार्यक्रम को, अवार्ड फंक्शन को लेकर? इस अवार्ड का मेन मोटो है दुर्गा। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन का मेन मतलब है महिलाओं के ऊपर ही वो काम करती हैं। हर एक औरत के अंदर एक दुर्गा का रूप होता है, और दुर्गा का रूप ऐसे ही नहीं बन जाता है। दुर्गा भगवान ने भी जब देखा कि जब बहुत ज़्यादा बुरा होने लगा था, राक्षसों के वध के लिए भी देवी को चुना था। चाहने को तो वो भी कर सकते थे, पर उन्होंने देवी को चुना। तो देवी के अंदर हर तरह का रूप होता है, उसके अंदर सौम्यता भी होती है, प्यार भी होता है, हर तरह की करुणा भी होती है, धैर्य होते हैं, तप होता है, त्याग होता है। ये सारी चीज़ें उसके सिर्फ एक देवी के अंदर होती है। तो हम ऐसी देवियों को निकाल के ला रहे हैं जिससे वो अपने आप को दुर्गा समझें, और किसी भी फील्ड में कहीं पे भी ये ना हो कि उन्हें कहीं डर लगता हो कि हम डर के काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो दुर्गा हैं तो वो सब कुछ कर सकती हैं। एक अंतिम सवाल, कोई फीस है, कोई एंट्री, या फिर किस तरीके से प्रोसेस है इस कार्यक्रम में आने का? यहाँ पे जितने भी अवार्ड दिए जा रहे हैं इसकी कोई फीस नहीं है, सब अपने रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ लिमिटेड सीट भी हैं, जिससे प्रोग्राम देखने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी सब रजिस्ट्रेशन करके आ रहे हैं, कोई फीस नहीं है रजिस्ट्रेशन की, फ्री ऑफ कॉस्ट है इन सब सारे अवार्ड। आने वाले इस कार्यक्रम के लिए क्या कुछ कहेंगे? तमाम दर्शक आपको सुन रहे हैं, द्वारका वासी सुन रहे हैं, दिल्ली के तमाम लोग सुन रहे हैं, तो क्या कुछ कहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और इस अवार्ड फंक्शन को लेकर? दुर्गा सप्तशती का मेन मोटो है कि सारी महिलाओं को एक जगह जोड़कर जो दुर्गा अवार्ड हो रहा है उनको उनके काम के अनुसार उनको अवार्ड किया जाए, इसलिए ये अवार्ड किया जा रहा है। आने वाले टाइम पे तो दुर्गा अवार्ड कंटिन्यू रहेगा, हर साल होगा, एक जगह नहीं होगा, अलग अलग स्थानों पे होगा, जिससे हमें हर जगह की दुर्गा शक्ति मिले। क्योंकि आज की डेट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी महिलाओं को जितना मौका दिया हुआ है, तो हमें लगता है आने वाला टाइम हमारे देश की महिलाएं बहुत कुछ कर पाएंगी, क्योंकि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं और जो महिलाओं को सबसे आगे रख रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कब किसका नंबर आ जाए, कौन किस फील्ड में कहाँ आगे निकल जाए, बस उनको आगे लाने की ज़रूरत है। महिलाओं को भी एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि एक दूसरे से दूर भागना चाहिए। अगर मान लो कोई किसी के अंदर एक टैलेंट है, तो हम उस टैलेंट को लेके बाहर लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि ये इंसान ये काम कर सकता है, बस हमें वही करना है। एक सवाल हो, इस कार्यक्रम में अवार्ड आप दे रहे हैं, क्या महिला सशक्तिकरण को भी लेकर मुहिम चलाई जाएगी? क्योंकि आजकल के देश में जहाँ महिलाएं सशक्त हो रही हैं, चांद को छू रही हैं, वहाँ दूसरी तरफ महिलाओं के साथ उत्पीड़न भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो रेप जैसी घटनाएं हों, चाहे घरों में उनके साथ मारपीट वाली घटनाएं। इसको लेकर भी एक मुहिम आप लोग इस कार्यक्रम में या एक पैनल आपने बनाया है कि इस पर चर्चा हो? नहीं, चर्चा तो नहीं हो पाएगी क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है, पर मेन मोटिव हमारे दुर्गा सप्तशती का यही है कि हर महिला सशक्त होनी चाहिए। सशक्त करने के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस की महिला जो ट्रेनर हैं वो भी हमारा साथ देती हैं हमेशा। हम उनको भी पुरस्कृत कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस में हमने जाके बोला है कि हम उन महिलाओं को हम पुरस्कृत करेंगे जिन्होंने हमारे साथ देके डे 1 से हमारे साथ देके उन बच्चियों को हमने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है और काफ़ी चीज़ें उनको बताई हैं बच्चियों को। जैसे उनकी काफ़ी क्लासेस होती हैं दिल्ली पुलिस की, बैड टच, गुड टच, और काफ़ी चीज़ें हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं। तो दिल्ली पुलिस का भी हमारे साथ बहुत साथ रहा है हमेशा। तो महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर तरह से सशक्त, काफ़ी महिलाएं घर में हाउसवाइफ बन के रह रही हैं, हम उनको भी बात करते हैं कि आप अपना समय निकालिए, बाहर निकलिए। काफ़ी निराश हो जाती है महिलाएं कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम उनको भी निकाल के बाहर ला रहे हैं, क्योंकि एक बार उनको जब हम प्लेटफॉर्म दे देंगे हम उनको, तो वो सशक्त बन ही जाती हैं। तो यही हमारा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम है। आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा महिला हमारे साथ दुर्गा सप्तशती से जुड़िए, और 18 को दुर्गा सप्तशती दुर्गा अवार्ड का आयोजन कर रहा है, तो आप सभी आइए
और इसमें पार्टिसिपेट करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।